कहते हैं कि वक्त बड़े से बड़े जख्म भर देता है, लेकिन कुछ यादें और रास्ते वक्त की धूल में भी धुंधले नजर आते हैं। ताजा मामला धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत चुरूरिया पंचायत के काशिया टाड़ इस आदिवासी टोला से एक ऐसी खबर सामने आई है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दी है। यह कहानी है 20 साल पहले बिछड़ी एक माँ, बेरुखे हो चुके एक पति और अपने माँ की ममता के लिए तरस रहे एक जवान बेटे की। 20 साल का लंबा इंतजार और नियमित का खेल मामला कासियाटाड़ आदिवासी टोला का है। यहाँ की रहने वाली कबली देवी आज से ठीक 2 दशक पहले अचानक घर से लापता हो गई थी। पति राजू मुर्मू उर्फ बुधू मुर्मू ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया और राजू मुर्मू ने अपनी पत्नी को मृत बनाकर दूसरी शादी कर ली और नई गृहस्थी बसा ली, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। करीब 2 साल पहले केरल के एक सरकारी आशा भवन से सूचना आई कि कबली देवी वहां सुरक्षित है और पिछले 10 वर्षों से वहीं रह रही है। केरल के आईबी इंस्पेक्टर शिवम मुनातिल की सक्रियता और धनसार पुलिस के माध्यम से जब यह खबर गांव पहुंची तो हर कोई दंग रह गया। पति की बेरुखी और अंचल अधिकारी की संवेदनशीलता। जब कबली देवी के वापस आने की बात शुरू हुई तो पति राजू मुर्मू ने अपने पूर्व पत्नी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। रिश्तों की इस कड़वाहट के बीच पूर्वी टुंडी के अंचल अधिकारी सुरेश प्रसाद वर्णवाल ने एक मिसाल पेश की। मामले की गंभीरता और भावुकता को देखते हुए सीओ साहब खुद स्थानीय मुखिया कन्हई चार के साथ राजू मुर्मू के घर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक राजू को समझाने और मानवीय आधार पर कबली देवी को वापस लाने की बात कही, लेकिन दूसरी शादी कर चुके पति का दिल नहीं पसीजा। मेरी माँ को ले आइए, मैं खुद रखूंगा। बेटे की भावुक अपील इस पूरी दास्ता का सबसे मर्मस्पर्शी हिस्सा। कबली देवी का वह बेटा है जिसने अपनी माँ को तब खोया था जब वह महज एक बच्चा था। आज वह जवान हो चुका है और अपनी माँ को गले लगाने के लिए बेचैन है। जहाँ पिता ने मुंह मोड़ लिया, वहीं बेटे ने प्रशासन के हाथ जोड़कर गुहार लगाई। मेरी माँ को वापस ले आइए, मैं उन्हें अपने पास रखूंगा और उनकी सेवा करूंगा। एक मुखिया जी, आपका पंचायत का मामला है। 20 साल पहले एक महिला केरल में जाके बस गई है, मतलब रह गई है। उनका दिमागी हालत सही नहीं था, लेकिन अभी प्रशासन की ओर से संज्ञान में आया है कि वो पूरी तरह ठीक हो गई है और उनको घर रवाना करने के लिए प्रक्रिया किया जा रहा है, जो कि परिवार से मिल करके भी अभी कोई बात नहीं हुआ। कि इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे परिवार को मिलाएंगे? इसके लिए तो उनका लड़का से मेरा बातचीत हुआ, हम लोग सब सामने थे, सीओ साहब भी, आप लोग भी हैं। तो उनका लड़का तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मम्मी को आने से हम रखेंगे। और इसके विषय में 2 साल पहले भी केरल से फोन भी आया था मेरे पास। उसके बाद धनसार थाना से इंस्पेक्टर साहब भी आए थे। उस समय सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार उनका लड़का बोल रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे। आप पंचायत के मुखिया के नाते उनके आगे क्या पढ़ रहे हैं? हमारा जितना सहयोग करने का, मदद करने का रहेगा, हम सारा मदद करने के लिए उसको तैयार हैं। क्या कुछ मामला था? मामला है कि हमको कल 1-2 दिन पहले केरला से फ़ोन आया था कोझिकोड से कि एक महिला जो आपके क्षेत्र की है 10-15 साल पहले गुम हो गई थी। तो उसे वहाँ सरकारी एक आशा गवर्नमेंट हाउस है, वहीं पे रखा गया है। अब उसको होश हो गया तो अपना सारे परिवार वगैरह का नाम ले रही है। तो उनके द्वारा बताया कि दलदली कम ससुराल है और राजू मुर्मू उनके पति हैं। तो अभी उसी के सिलसिले में हम आए हुए थे यहाँ। तो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हमारी पत्नी है, लेकिन बहुत सालों से पहले चली गई है, शायद दूसरा परिवार बसा लिए हैं, तो उनको लाने का मन नहीं है। परंतु उनका एक पुत्र है जो शायद अभी आप लोग लिए भी बाइट उनका, वो अपना माँ को लाना चाह रहा है। तो इसी सिलसिले में हम आए हैं। अब देखिए क्या होता है आगे से प्रशासन की प्रक्रिया क्या रहेगी उनको लाने के लिए? उनका तो जैसे कहना है कि हमको कॉन्टेक्ट नंबर सिर्फ दीजिए, हम बात करेंगे। कैसे जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ आएंगे तो हम उनको सौंप देंगे जो भी प्रक्रिया उसके तहत। और बाय द वे अगर ये लोग सक्षम नहीं होगा तो मुखिया जी हैं, हम लोग हेल्प करेंगे, उनका टिकट विकेट बना के उसको भेजाएंगे। अगर वो इंटरेस्टेड है जाने के लिए तो जहाँ तक संभव होगा प्रशासन करेगा हेल्प। और उनके जनप्रतिनिधि हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे मुखिया जी। पति सर क्या बोल रहे हैं? पति का क्या कहना है? पति तो बोल रहे हैं कि हमारा नया परिवार बस गया है, अब हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही तो बता रहे हैं। लगभग सर पति से क्या बात हुई? लगभग वो कितने दिनों में यहाँ से निकली हुई थी? वो तो बता रहे हैं 20 साल के पहले ही निकल चुकी है, बता रहे हैं जैसे 20-22 साल के पहले ही चली गई है। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं था तो इधर। धन्यवाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।